हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आज का जो हम रिएक्शन देने वाले हैं, जो दो पक्षों में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस बारे में बात करेंगे। और बिल्कुल शब्दों के बिल्कुल नपे तुले शब्दों में छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि कल मेरा बहुत लंबा वीडियो हो गया था। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप और किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, तो हम ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे। तो जो हम बात करना चाह रहे हैं, दीप्ति और सचिन, दीप्ति वर्सेस सचिन में जो चल रहा है, तो कल जो है सचिन से मैं कुछ क्वेश्चन आंसर मुझे करने हैं। अगर सचिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये पर्सनली मेरे आपसे क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके छोटे भाई ने लाइव करी। आपने कहा था कि आप लोग बहुत संस्कारी हो, आप लोग गालियाँ नहीं देते। तो कल लाइव में ना तो संस्कार दिखे और ना ये दिखा कि उन्होंने, आपके भाई ने कोई गालियाँ नहीं दी। उन्होंने जब दीप्ति किसी की लाइफ में बैठी थी तो आपने कहा था कि उन्होंने गालियाँ दी, महावीर को गालियाँ दी। तो अब आपके भाई ने भी कल लाइव में आके खूब सारी गालियाँ बकी हैं। और आप कहते हो हम लोग बहुत संस्कारी हैं, हम बहुत शिक्षित हैं, हमारा अपना एक स्कूल है। तो वो संस्कार कहाँ है? और गालियों से जो किसी औरत को नवाजा गया है, क्या वो सही है? आप कह सचिन, आपका खुद का कहना है मैं बहुत औरतों की इज़्ज़त करता हूँ। तो अगर आप औरतों की इज़्ज़त करते हैं तो फिर ये सब क्या था? क्या किसी की बॉडी को लेके शेमिंग करना अच्छी बात है? आपने चलो उसको तो टारगेट कर ही रहे हो। आपका कहना है कि ये पिछले 6 महीने से हमको पोक कर रही थी। अगर आपको इनसे इतनी परेशानी थी या इनके रिएक्शन से इतनी परेशानी थी, आप जो हैं इंस्टाग्राम में डीएम करके इनको बोल सकते थे। इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाना सही नहीं था। कि कुछ भी बोल सकते थे, या आप एक वीडियो बना के बोल सकते थे कि मुझे आपकी ये बात पसंद नहीं, कृपया इस तरीके से ना बोलें। पर इस चीज़ को कंट्रोवर्सी में ले जाना सही नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि महावीर को गाली दी तो, और आप कहते हैं मैं औरतों की इज़्ज़त करता हूँ। तो फिर ये इज़्ज़त अपने छोटे भाई को करना भी सिखाएं और स्वयं भी सीखें। धर्म के एजेंडा को लेके आगे खड़े ना हो। दूसरी चीज़, आपके भाई के शब्द थे कि ये भैंसिया है, दूध देती है करके। तो आपके घर की औरतें फिर क्या हैं? अगर वो भैंसिया है, दूध देती है, तो आपके घर की फिर हम जो फीमेल हैं उन, और 3 फीमेल हैं, उन 4 हैं, बल्कि आपकी सिस्टर भी हैं। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, ना मैं ये कह रही हूँ कि मैं दीप्ति के पक्ष में हूँ। मैं आपकी बातें ही आपके भाई की वीडियो से क्लियर कर रही हूँ। आपके भाई ने ही बोला कि वो दूध देने वाली भैंसिया दूध देती है। तो आपके घर की जो 4 फीमेल हैं वो क्या है? वो क्या देती हैं फिर? आप इन बातों का स्पष्ट आंसर ज़रूर दें मुझे, क्योंकि ये मैं पर्सनली आप ही को टैग करके मैं जो है बात करूँगी। पर्सनली आपको मेंशन भी करूँगी, टैग भी करूँगी। किसी की बॉडी की शेमिंग करना क्या सही है? आपके भाई ने ये भी बोला, हकती है, हमारे बाथरूम जाने से पहले ये हमारा चाटती है, और बहुत सारी बातें। तो हगना, चाटना, क्या ये शब्द उचित हैं? क्या ये भाषा शैली उचित है? आप स्वयं बताएं। आप तो टीचर हैं, या फिर आपका खुद का कहना मैं हिंदी का साहित्यकार नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है, या फिर ये प्रॉब्लम है? आप बताइए ना। चाटना, हगना, और ये चीज़ें चाटना, हगना,
गूचट्टी, ये आप ऑलरेडी एक महिला के लिए आप भी यूज़ कर चुके हैं। अब वही चीज़ आपका भाई यूज़ कर रहा है। क्या ये भाषा शैली सही है? और जो रेड हार्ट बना के लोग वहाँ वहिया बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे, क्लैपिंग, एक औरत को और क्लैपिंग करो कि आप प्रिंस के लिए क्लैपिंग की जाए कि एक औरत को और गंद बको। तो जितने लोग हार्ट भेज रहे थे या क्लैपिंग कर रहे थे, मैं उनसे पूछूंगी कि फिर आपकी घर की औरतें क्या है? जब दीप्ति भैंसिया है, दूध देती है, तो इनके घर की 4 औरतें भी कुछ ना कुछ तो होंगी, वो भी कुछ ना कुछ देती होंगी। और जो क्लैपिंग कर रहे हैं फिर वो उनके घर की औरतें क्या है और क्या देती हैं? ये सचिन, इसके जवाब के हकदार आप हैं। आप इसका जवाबदेही ज़रूर करें। दूसरी चीज़, आप उसके बेटे को टारगेट कर रहे हैं, जिसको शायद ही किसी ने एक आधा बार वीडियो में देखा हो। जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में है, अभी 16-17 साल का, वो बताती हैं। जिस बच्चे को किसी ने नहीं ज़्यादा देखा, जो बच्चा आज तक वीडियो में नहीं आया, कुछ बोला नहीं, और आपका भाई उसे चूतिया बोल रहा है, क्या ये चीज़ उचित है? अब आप बोलेंगे कि दीप्ति भी तो मेरे परिवार को 6 महीनों से पोक कर रही थी। तो चलिए, वो आपको पोक कर रही थी, आप हर चीज़ की बातें लेके गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं। तो आप एक क्लैरिफिकेशन वीडियो लेके आते, आप एक वीडियो लेके आते कि दीप्ति, आप मेरे फैमिली को पोक कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। या आप रिएक्शन बनाओ तो अपनी लिमिटेशन में रह के बनाओ। क्या पता वो आपकी बातों को समझती। और हाँ, उसके बेटे को टारगेट ना किया जाए, ऐसा मैं, क्योंकि आपका पूरा फैमिली सोशल मीडिया में है, सब व्लॉगर है, उनका एक रिएक्शन का चैनल है, तो उसके ऊपर आपके फैमिली को बोला जा सकता है। पर उनका बेटा कोई व्लॉगर नहीं है, कोई रिएक्शनिस्ट नहीं है। दूसरी चीज़, ये लिपस्टिक की बातों को लेके बहुत बोला जाता है, मैं आज भी बोलती हूँ। मैंने कल की वीडियो बोला था कि आपकी मम्मी जो है लिपस्टिक लगा के अच्छी लगती है, श्रृंगार करके अच्छी लगती है, और आप बोलते हैं कि लिपस्टिक के लायक नहीं छोड़ा भगवान ने, मेरी माँ तो लगाती है। तो मैं एक बात बता दूँ, आप एक पढ़े लिखे संस्कारी हैं, समझदार हैं, ऐसा आपका कहना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सुहागन होती है, उसकी 3 ही सुहाग की निशानी मानी जाती है। एक सिंदूर हो गया, एक मंगलसूत्र हो गया, बिछिया हो गया, बिंदी और लिपस्टिक सब अपनी खुशी से लगाते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। दूसरी चीज़, अगर लिपस्टिक सुहाग की निशानी है आपके बेटे की, आपके भाई के अनुसार और आपके अनुसार, तो जो अनमैरिड लड़कियाँ लिपस्टिक लगाती हैं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई। तो इस बारे में आप मुझे जवाबदेही ज़रूर दें। तीसरी चीज़, वो अपने पति को बेल्टों से मारती थी, तो मुझे बताएं, और ये प्रूफ आप पूरे वाईटी में आपने बोला कि वो अपने बेल्टों से मारती थी। ऊपर से देख रहा होगा तो सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा करके। तो आप इस बात की जवाबदेही आप हम मुझे ज़रूर दें और वाईटी में ज़रूर दें कि अगर वो चलो मारती थी बेल्टों से, क्या आपके पास कोई प्रूफ है? क्या आपने कुछ देखा? अगर देखा है तो इसकी जवाबदेही आप देंगे, क्योंकि आप इस बात को बोल रहे हैं मीडिया पे। आपके बेबी को अगर उसने बोला मीशो से डाउनलोड कर लो, आप तभी टोकते कि तुम ऐसी वीडियो, दीप्ति तुम मेरी पत्नी के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप तुरंत आए, आपने कहा कि तेरे बहन के भी, मतलब बहन को लेके भी टारगेट किया। तो जिस बहन ने आपके बारे में कभी नहीं बोला, तो अगर भाषा शैली, चलो मानती हूँ दीप्ति की गलत है या उसका रिएक्शन गलत है, तो इस समय आपके परिवार की भी भाषा शैली गलत है। और मैं कुछ अपने संगी साथियों से ये बोलना चाहती हूँ कि जब जगत दीदी ने या जब नेहा ने एक फ़ोटो जो सचिन का गलती से लग गया होगा या जानबूझ के लगाया होगा, ये मुझे नहीं पता, तो जब अभी लग गया था फेसबुक पे, तो और जो कार के पास उनकी बेटी खड़ी थी, तो पूरा वाईटी पे
जगत ऐसी जगत वैसी, जगत ने कर दिया घर दूर होने वाले हैं। क्या है, वो कोई से बड़े बड़े से बड़ा रिएक्शन चैनल वाला हो, सबके वीडियो छप गए थे। अब जगत की आंखें लगी हैं सचिन पे, अब घर को तोड़ने वाली है। गिरी हुई औरत फिर से अपनी गिरी हुई हरकत दिखा रही है। जगत औरत है तब सब उछल कूद के आए, कूद कूद के मैदान में आए और सबकी वीडियो बने। आप टोटल लोगों को देख लो, उसमें क्या है, मैं भी अपने आप को इंक्लूड करती हूँ। पर जब अब एक औरत पे लाछन लगा रही है, बॉडी शेमिंग में बोला जा रहा है, तब लोग अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? रिएक्शन देने का मतलब ये होता है कि अगर सबके लिए रिएक्शन दो, अगर एक पर्टिकुलर एक इंसान के लिए दे रहे हैं वो गलत है। अगर दीप्ति भी, अगर सचिन कह रहा है कि 6 महीने से दीप्ति दे रही थी पर्टिकुलर एक इंसान में, तो वो चीज़ भी गलत है। लेकिन इस समय आपका भाई गलत है और आप गलत हैं। आप बताइए कि कहाँ का ये न्याय है। और ये भाषा शैली जो आपका भाई बोल रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है। मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करती हूँ कि ये भैंस यह दूध देती है। मैं निंदा करती हूँ हर उस वाक्य की जो आपके भाई के मुंह से बोले गए। तो वो जो आपके भाई के मुंह से बोले गए, आप किसी की तो कंप्लेन कराने बजरंग दल तक जा रहे हो, तो क्या आप ये सोचो, और गालियों को दे के बोल रहे हो, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है। तो आपके जो भाई ने बोली, तो सबसे पहली कंप्लेन तो आपके भाई की भी होनी चाहिए। और किसी की भी आप अपनी माँ को बहुत ब्लेस्ड मानो, अपनी पत्नी को ब्लेस्ड मानो, अपनी भाई की पत्नी को ब्लेस्ड मानो, बहन को ब्लेस्ड मानो कि वो शादीशुदा है, उनके हस्बैंड है। ये विधवाओं को टारगेट करना छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि जब एक औरत मर्द बन के बाहर निकलती है तो कितने लोगों का सामना करना पड़ता है। कितने ऐसे घटिया आदमी होते हैं। आप सोचोगे आदमियों को लेके ऐसा बोल रही है, लेकिन कितने ऐसे घटिया आदमी होते हैं जिनकी मानसिकता ही इतनी सी होती है। वो सोचते हैं अकेली है कि कुछ भी फ़ायदा उठा लेंगे करके। आपको बोल्ड बनना पड़ता है, अपने बच्चों को मर्द बन के पालना पड़ता है। कोई अगर गंदा बोले तो उसको जवाबदेही गंदा बोल के ही बोलनी पड़ती है। इस वजह से जो दीप्ति है उसकी थोड़ी आवाज़ थोड़ी ऐसे बोल्ड हो गई। और कुछ वो जो है वकील भी है। आप सबकी डिग्रियां फर्जी बताते हो, तो पहले अपनी डिग्री भी पूरे पब्लिक को दिखाओ। देखो मेरी जो डिग्री है वो फर्जी नहीं है, मैं फर्जी इंजीनियर नहीं हूँ। आप सबकी फर्जियाँ बताते हो। और एक कहावत है कि इंसान को पत्थर उस पर मारना चाहिए अगर वो गलत ना हो। तो जब आप सामने वाली पे पत्थर मार रहे हो, तो आप अपनी गिरबान भी झांक के देखिए, क्या आपने बिल्कुल सही काम करे हैं, क्या अपने जीवन में बिल्कुल स्ट्रेट चले हो। ठीक है, आपने गलती करी, आपने माफ़ी मांगी, पर क्या ये चीज़ें सही है? विधवा को ठीक है वो पोक कर रही है, आप उससे बोलो कि मुझे, हमारे फैमिली को और हमें पोक मत करो। आप सही से लिमिटेशन में रह के टारगेट करो। पर विधवा होना क्या गलत? मैं जानती हूँ, मैं जब प्रेग्नेंट थी 8 महीने की प्रेगनेंसी में थी, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे बुलेट से और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। मेरे बच्चे ने अपने पापा नहीं देखे। मैंने नर्सिंग करी हुई थी, मैं पेशे से नर्स हूँ। मैंने नर्सिंग की थी, ऐसे जॉब कर के मैं अपने बच्चे को पालती हूँ। और मेरे पेरेंट्स भी नहीं हैं। जब हम छोटे थे तो मेरी मदर की डेथ हो गई, और उसके बाद मेरे फादर भी नहीं रहे। तो एक औरत कैसे करके अपना बच्चा पालती है, और हर विधवा एक से नहीं होती। मैं सिर्फ
इसलिए सब सोचते हैं जगत जगत के खिलाफ भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर जगत गलत करेंगी, नेहा गलती करेगी तो उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएंगी। ऐसा नहीं है, मैं किसी का पर्टिकुलर नहीं बनाती। मैंने दीपिका के ऊपर बनाई है, सपना के ऊपर बनाई है, मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बनाती। पर विधवाओं को टारगेट करना छोड़ो, यहाँ से तकलीफ होती है। जिसका आदमी मरता है, जगत दीदी तो फिर भी अपने माँ बाप के साथ रह रहे। मैं तो प्रेग्नेंट थी, मैंने ड्यूटी बच्चे को यहाँ बांध के, पीठ पे बांध के, स्टाफ रूम में रख के कैसे कैसे करके करी है। आप ये हमेशा बोलते हो कि मैं एक शिक्षित इंसान हूँ, तो एक शिक्षित इंसान होने के नाते और आप अपने जो स्कूल के बच्चों को क्या सिखाएंगे, उनके पेरेंट्स जब आपके छोटे भाई की वीडियो देखेंगे तो उन लोगों पे भी क्या असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों की जवाबदेही आप ज़रूर मुझको दें, पब्लिक को दें। और जो ये ऑडियंस हंस रही है, मैं उनसे यही पूछना चाहूँगी कि उनकी घर की औरतें क्या हैं और उनकी घर की औरतें क्या देती हैं जो इतना खुश हैं वो। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे 1000 होने वाले हैं, मुझको सपोर्ट कीजिए। और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके मैं जल्दी अमिता नरूला आती रहूँगी। सब अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल।